जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास का भंडार भरेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हुई 19/6 को और 20/6 और 22/6 को थांदला, मेघनगर सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए गए और उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम 22 तारीख को हुआ, 6 तारीख को, और उसके बाद भी सरकार की जून नहीं रही क्योंकि इब्रानी और पेटलाबाद और थांदला जो रोड है इसमें जो किसान जो प्रभावित हो रहे हैं 1200 किसान जो प्रभावित हो रहे हैं और 38 गांव की जमीन जा रही है। ये जो किसान है ये बहुत ही सीमांत किसान है। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो पूरी जमीन जा रही है और कुछ किसान ऐसे हैं कि 5000 स्क्वायर फीट इधर बची है, 5000 इधर बची है। न तो वो खेती करने की स्थिति में है, न कुछ कार्य करने की स्थिति में। 100% जमीन जा रही है। और जो मुआवजा है इस क्षेत्र में झाबुआ जिले में वो कई वर्षों से उसकी गाइडलाइन नहीं बढ़ी है, इसलिए उसका मुआवजा भी बहुत कम है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि जो केंद्र सरकार का जो कानून है 2013 का, उसके अनुसार 4 गुना राशि गाइडलाइन की दी जाए और जो गाइडलाइन 18 महीने की जो सरकार में जो कम की गई थी 20%, उस गाइडलाइन को भी बढ़ाई जाए 20% और उसके साथ साथ विशेष पैकेज दिया जाए। और इस प्रकार का भी एक काम किया जा सकता है, जिस प्रकार से वन विभाग की जमीन जाती है सरकार की किसी योजना में, तो वन विभाग को डबल जमीन दी जाती है। 1 एकड़ जमीन यदि वन विभाग की रोड बनाने में जाती है तो सरकार उसको अन्य जगह 2 एकड़ जमीन दी जाती है। तो क्यों न इन किसानों को भी जमीन के बदले जमीन देने का भी प्रावधान इस प्रकार का किया जा सकता है। शासन जो चाहे वो कर सकता है, शासन चाहे तो इसे पैकेज भी दे सकता है। अब आगे क्या प्लान है? आगे आपकी क्या रणनीति? जैसे 4 बजे का कहा जा रहा है कि उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन हमारी रात को 1 बजे तक बैठक रही, पूरे प्रांत की बैठक यहाँ पर चली, यहाँ पर रात को 1 बजे तक। और भारतीय किसान संघ जब भी कोई आंदोलन हाथ में लिया है तो कुछ न कुछ लेके उठा है। ऐसे तो हम उठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमें कहते हैं 4 बजे तक शासन प्रशासन कुछ निर्णय ले, नहीं तो उसके बाद जो भी जवाबदारी होगी वो शासन की होगी, जो भी कुछ होगा वो शासन की जवाबदारी होगी। लगता है किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। 5 दिन से बैठे हैं। इस प्रकार से उन्होंने 3 गुना तक की राशि की बात तो हुई है कि हम 3 गुना तक की राशि आर्बिट्रेशन में करवाएंगे और यदि आपको 4 गुना लें तो आप हाईकोर्ट जा सकते हो, उसमें हमारा मामला ढीला ढाला रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसान जब कोर्ट में जाता है तो शासन के ही लोग, शासन के ही शासकीय वकील उसको अपील हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लगा देते हैं और वर्षों हो जाते हैं, 20-25 साल हो जाते हैं उनको मुआवजा लेने में। अभी भी नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना में अभी भी किसान सुप्रीम कोर्ट में कई प्रकरण चल रहे हैं और कई हाईवे के प्रकरण अभी भी चल रहे हैं। 15-20 साल हो गए, उनका कोई हाईकोर्ट में कोई निर्णय इस प्रकार का हुआ नहीं। जो कुछ भी सरकार दे वो 4 गुना राशि दे, 4 गुना के साथ विशेष पैकेज दिया जाए। हाँ, कल आए वो समर्थन में कि हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ समर्थन करने से क्या? भोपाल में जाओ ना, अब तो प्रशासनिक के अंग है, शासन में है आप, तो शासन और प्रशासन से उनको बात करना चाहिए। एक प्रस्ताव ये भी आया था कि आप सीएम साहब से मुलाकात करवा सकते हैं प्रतिनिधिमंडल की। सीएम साहब से इसके पूर्व एक बार यहाँ पर हेलीपैड पे जो कार्यक्रम हुआ था, जनप्रतिनिधि उनसे मिला था और सारी वस्तु स्थिति उनको बता दी गई थी। क्योंकि झाबुआ जिले में किसानों को बहुत ही कम मुआवजा मिल रहा है, गाइडलाइन कभी बढ़ाई नहीं गई है और कई किसानों की जमीनें 100% चली गई और किसी की 80% गई है, तो थोड़ी सी इधर बची, थोड़ी सी खेती करने लायक वो रहा नहीं है। ये जो आपने बताया 3 गुना वाली बात, 3 गुना मुआवजा और कोर्ट में सॉफ्ट रहने की जो बात होती है, ये चर्चा आपकी अधिकारियों से हुई या नेता मंत्रियों से हुई? अधिकारियों से हुई। भोपाल में यही हुई है, कलेक्टर साहब से इनसे जो मीटिंग हुई वो आर्बिट्रेशन में करेंगे। वो भी एक कानून के तहत आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, तब होगा ये काम, और प्रत्येक किसान को आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो 2000 की फीस दे, एक फाइल बनवाए, फिर आर्बिट्रेशन में लगाए, फिर वो हाईकोर्ट में जाए। मतलब जो
आंदोलन वो जारी रहेगा। आंदोलन तो जारी रहेगा। 4 बजे तक का अल्टीमेटम है। 4 बजे तक शासन प्रशासन जो भी अभिमत क्या देना चाहते हैं, उसके बाद अगला कदम भी 4 बजे के बाद बताएंगे। हमने वार्ता के लिए बुलाया था, एक तो श्रीमती निर्मला भूटिया और नागर सिंह जी चौहान। उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से आपकी बात करवा देते हैं, तो हमने कहा कि बात आप ही कर लीजिए, हमको तो परिणाम की आवश्यकता है। अगर हम वहां जाएंगे और खाली हाथ आएंगे, इससे अच्छा यहाँ बैठा हमारा किसान ठीक है। क्या होता है कि केवल एक किसान को इधर उधर घुमाना। जब 5 दिन से हमारा किसान संघ के बैनर तले यहाँ बैठा है, तब सरकार ने नहीं सुनी, तो 5 मिनट की वार्ता में कैसे सुन लेंगे? जो निर्णय करना है आप करो, या जिला मुख्यालय पे कलेक्टर के माध्यम से, या आप आकर घोषणा करो कि हम ये आपकी जो है मंशानुसार, आपकी मांग के अनुसार 4 गुना देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारी एक छोटी सी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन जब कई मंचों से कहता है कि हम 4 गुना दे रहे हैं, हमने किसानों के लिए 4 गुना की घोषणा करी है, हम 4 गुना का जो है अध्यादेश लाए, हम 4 गुना किसानों को देंगे। जब धरातल पे 2 गुना देने की बात आती है, तो भारतीय किसान संघ मैदान में आता है। और ये जब तक उनको 4 गुना नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। कल उनसे कह दिया था कि आप भोपाल जा रहे हैं, दोपहर तक आपके पास समय है, और हमने कल विचार कर लिया कि हम 4 बजे तक यहाँ मैदान में हैं। 4 बजे बाद हमारे सब्र का बांध टूटेगा, किस दिशा में जाएगा ये हम अभी बताने की स्थिति में नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, अगर बारिश भी आती है तो यहाँ बैठेंगे, या फिर आवश्यकता पड़ी तो कलेक्टर कार्यालय की ओर प्रवेश करेंगे, अन्यथा रोड की ओर प्रवेश करेंगे। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है, या तो हमारे पास में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमको हमारे मंशानुसार किसानों को उसकी मांग की पूर्ति के अनुसार राशि दी जाए, या फिर हम इस नीले आकाश के तरफ बैठे हैं, बारिश आती है तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम बारिश में भीजेंगे। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपके डंडे तैयार करें और यहाँ से मार के भगा दें, या फिर हमको यहाँ से जेल में ले जाकर बैठा दें। कल तक हमारे पास भोजन की व्यवस्था थी, पानी नहीं था, तो हम अपने यहाँ बाटी बनाकर खाते थे। सुबह नाश्ता करते थे, शाम को 4 बजे बाटी खाते थे। आज तो इस बारिश के कारण हमारा किसान भूखा बैठा है। अब ये कितनी देर बैठता है ये राम जाने। राम ने तो 3 दिन में जो है अपना थेरी खोया था, हमने तो और भी 5 दिन तक बैठे हैं, और 5 दिन के बाद अब 4 बजे तक का सरकार के पास समय है, जिला प्रशासन के पास समय है। 4 बजे बाद कोई वार्ता नहीं होगी तो ऑन द स्पॉट रोड पे होगी या कार्यालय के अंदर होगी। वो उज्जैन से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। प्रेस वार्ता में भी उनको रहना था, पर एक कार्यक्रम के कारण थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए वो प्रेस वार्ता के समय पर नहीं आए, पर रास्ते में हैं और वो आ जाएंगे। 4 बजे हम उनके साथ में मैदान में होंगे।